हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी तरीका 4 पे। दोस्तों, आज मैं कक्षा 3 के कार्यपत्र कवर करने वाला हूं, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है कार्यपत्र 29 है और कार्यपत्र 29 में जो पहला सवाल है। पहला सवाल बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 650 है। यदि एक संख्या 325 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 650 है। तो ये इसको ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 650। तो यहाँ लिखेंगे 650। उसके बाद बोला गया है कि एक संख्या जो है, यदि एक संख्या 325 हो, यानी पहली संख्या कितना दिया गया है, 325 दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या बराबर वाट, यानी दूसरी संख्या निकालना है। तो इस निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग माइनस जो है पहली संख्या। अब निकालेंगे, देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग कितना दिया गया है 650। तो लिखेंगे 650। फिर उसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या जो दिया गया है 325 को। अब माइनस करने पर क्या आता है, देखिए 0 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इसमें से 5 लेंगे, इसमें से 1 5 लेंगे तो 1 पर 0 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या भी 325 है। पहली संख्या भी दिया गया था 325 और दूसरी संख्या भी निकला 325। ठीक, ये हो गया आपका पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा सवाल है कि सुमित के पास जो है 598 रुपये थे। उसने 235 रुपये का एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। उसके पास कितनी राशि शेष रही। यानी सुमित है, सुमित के पास जो है 598 रुपये थे। तो सुमित के पास, देखिए 2 नंबर का सवाल है कि सुमित के पास कितना रुपया था। तो सुमित के पास जो है कुल मिला के 598 रुपया था। तो लिखेंगे 598 रुपया। ठीक, उसके बाद उसने क्या किया, 235 रुपये का एक मोटरसाइकिल खरीदा। तो मोटरसाइकिल खरीदा कितना में, तो मोटर साइकिल कितना में खरीदा, तो 235 में खरीदा। तो लिखेंगे 235। अब उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है खरीदने के बाद, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। तो कितना रुपया बच गया, 363 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि अब सुमित के पास जो है 363 रुपया बचा हुआ है। ठीक, ये 2 नंबर का सवाल हो गया। अब देखिए 3 नंबर का हल। 3 नंबर का सवाल है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 1120 है, यानी 1120 है। दूसरे गांव की जनसंख्या 967 है। पहले गांव की जनसंख्या दूसरे गांव की जनसंख्या से कितनी अधिक है। यानी एक गांव की कुल जनसंख्या दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो लिखेंगे एक गांव की कुल जनसंख्या कितना है, तो 1120 है। उसके बाद बोला गया है कि दूसरे गांव की जनसंख्या कितनी है, तो 967। तो दूसरे गांव की जनसंख्या कितनी है, तो 967। तो 967 लिखेंगे। अब बोला गया है
अब बोला गया है कि पहले गांव की जनसंख्या दूसरे गांव की जनसंख्या से कितनी अधिक है। पहले गांव की जनसंख्या दूसरे गांव से कितनी अधिक है। अधिक बोला तो घटाएंगे। अब देखिए 0 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से क्या करेंगे, 1 5 लेंगे, 1 पर 0 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचेगा 1, 1 में से 6 नहीं घटेगा तो फिर इसमें से 1 5 लेंगे तो 1 पे 11 हो जाएगा। 11 में से ही जो है 6 घटाएंगे तो 11 में से 6 घटाने पर जो है 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 11 होता है। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब कितना बचा इसमें, 153। हम कह सकते हैं कि जो पहले गांव की जनसंख्या है दूसरे गांव से कितनी अधिक है, तो 153 अधिक है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है, 4 नंबर का सवाल है ये। अब देखिए 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल बोला गया है कि एक चुनाव में गिरधारी लाल 732 मत प्राप्त करके पहले स्थान पर और हरिराम 663 मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर आया। बताइए गिरधारी लाल ने हरिराम के कितने मत अधिक प्राप्त किए। कह रहा है कि बताइए कि गिरधारी लाल ने हरिराम से कितने मत जो है अधिक प्राप्त किए। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक चुनाव में गिरधारी लाल ने 732 मत प्राप्त किया। तो गिरधारी लाल ने कितना मत प्राप्त किया, तो गिरधारी लाल ने 732 मत प्राप्त किया। 732 मत प्राप्त किया। उसके बाद है हरिराम ने 663 मत प्राप्त किया। तो हरिराम कितना प्राप्त किया, तो 663 हाँ 663 मत प्राप्त किया। तो अब कह रहा है कि जो गिरधारी लाल जो है उन्होंने हरिलाल से कितना अधिक मत प्राप्त किया। तो कितना अधिक बोला है तो इसको घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 5 लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो फिर इसमें से 1 5 लेंगे तो 1 पर 2 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गिरधारी लाल जो है हरिराम से 69 मत जो है अधिक प्राप्त किए। तो ये 69 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर का सवाल। कर मंजू ने एक घड़ी 960 रुपये की खरीदी और 965 रुपये की बेच दी। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। यानी मंजू ने एक घड़ी जो है खरीदा 960 में। तो 5 नंबर का सवाल है, मंजू उन्होंने एक घड़ी खरीदा। तो मंजू ने घड़ी खरीदी कितना का, तो मंजू ने घड़ी खरीदी है 960 रुपये का, 960 रुपये का। और उसने क्या किया, उस घड़ी को 965 रुपये में बेच दिया। तो बेच दिया कितना में, बेच दिया 965 में। ठीक, तो अब उसके पास जो है कह रहा है कि उसको जो है अब जो है उसको कितना लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर लिखेंगे तो 965 में बेच दिया और खरीदा था कितना 960 में। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 में से 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 5 रुपया का लाभ हुआ। चलिए कार्यपत्रक 29 का सभी सवाल जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट हमको लगातार मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।